Hello student, my name is Neetu. Today we discuss NCERT short notes class 6 chapter number 3 भोजन संग्रहण से उत्पादन तक. Okay, let's start the class. सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किस फसल के लिए होती है? धान की फसल के लिए. कृषक किसे कहते हैं? जो लोग फसल उगाते हैं तथा चिड़िया और जानवरों से पौधे की सुरक्षा करते हैं उन्हें कृषक कहते हैं. सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को, जो कुत्ते का जंगली पूर्वज था. पशुपालक किसे कहते हैं? जो लोग जानवरों को पालतू बनाते थे और अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते हैं उन्हें पशुपालक कहते हैं. बसने की प्रक्रिया. बसने की प्रक्रिया की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई. इस प्रक्रिया में लोग पौधे उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे. लोग किस प्रकार के पौधों और जानवरों का चयन करते थे? आमतौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो. यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार संभाल सके. पौधों के बीजों को संभाल कर क्यों रखा जाता था? ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके. किस प्रकार के जानवर को पालतू बनाया जाता था? जिन जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे. कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है गेहूं और जौ. कुत्ते के बाद किस जानवर को पालतू बनाया गया? भेड़, बकरी. लोगों ने बीजों के भंडारण के लिए क्या किया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा. लोग जानवरों से खाद्य भंडारण कैसे करते थे? जब जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी संख्या बढ़ने से उन्हें उनसे दूध प्राप्त होता था जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है और जानवरों से मांस भी मिलता था. कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में. मेहरगढ़ ये आधुनिक पाकिस्तान में है और यहाँ से अवशेष मिले हैं गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के. कोल्डिवा ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है. यहाँ से अवशेष मिले हैं चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े. महागाड़ा यह आधुनिक उत्तर प्रदेश. यहाँ से अवशेष मिले हैं चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान. गुफकराल आधुनिक कश्मीर, गेहूं और दलहन. बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर, गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं. चिरांद आधुनिक बिहार. यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के अवशेष मिले हैं.
हुल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में है ये। यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर के अवशेष मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर ये मिले हैं पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से। गर्तावास किसे कहा जाता है? बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर बोला जाता है इसे। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, उन्हें गर्तावास कहा जाता है। नवपाषाण युग के औजारों की धार को पैना करने के लिए क्या किया जाता था? उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था? अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। प्राचीन प्रस्तरयुगीन कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आहार के रूप में कौन कौन से अनाज प्रयोग में लाए जाते थे? चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज। नवपाषाण काल में लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। नवपाषाण काल में लोगों ने खेती और पशुपालन को अपना लिया था। जनजाति किसे कहते हैं? कृषक और पशुपालक समूह को जनजाति कहते हैं। जनजाति के लोग किस प्रकार का पेशा करते थे? जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे या है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ सबसे पहला स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने गेहूं जौ उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। दावजोली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर है। जहाँ से खरल और मूसल उपकरण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? खरल और मूसल दावजोली हेडिंग से मिले हैं। यहाँ से जेटराइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से लाया गया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठशम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली है? दावजोली हेडिंग से मिली है। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? चताल हुयूक तुर्की में। चकमक पत्थर लाया जाता था सीरिया से। लाल सागर की कोड़ियाँ। लाल सागर की क्या है? फेमस क्या है? कोड़ियाँ हैं। भूमध्य सागर की सीपियाँ हैं। भूमध्य सागर की सीपियाँ हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।